नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम सुनने वाले बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमान बहन भाइयों को खैर व आफियत से रखे, तमाम मुश्किलों, तकलीफ़ों और मुसीबतों से बचाए, आमीन। तो आज एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। शोबान के महीने का ये ख़ास अमल है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तकदीर बदल देंगे। एक बात आप जहन नशीन कर लें कि किसी की तकदीर में क्या लिखा है, इसके बारे में किसी इंसान को इल्म नहीं है। इसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को इल्म है। जो लोहे महफूज में लिखा जा चुका है, इसके बारे में कोई भी इंसान नहीं जानता। और जो लोग ये कहते हैं, किसी को इसके बारे में बताते हैं, इल्म देते हैं कि आपके आने वाले यानी मुस्तकबिल में आपके साथ ये होने वाला है, तो ये सरासर गलत बात है। ये गुनाह कबीरा है और ऐसे लोग दूसरों को गलत बातें बताकर गुमराह करते हैं, जो कि शरीयत में जायज़ नहीं है। तो ये जो कहा जाता है कि इंसान की तकदीर बदल सकती है, किस्मत बदल सकती है, हम ये बात कहते हैं कि ये किस्मत बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि जब इंसान दुआ के ज़रिए और अल्लाह के ज़िक्र और उसके रसूल को याद करने के ज़रिए इंसान की तकदीर बदली जा सकती है। यानी तकदीर अगर बदल सकती है, तकदीर को अगर कोई चीज़ बदल सकती है तो वो सिर्फ दुआ है। यानी अगर इंसान पर कोई मुसीबत या तकलीफ़ आने वाली हो और वो इंसान मुसलसल अपने रब को याद करता हो, ज़िक्र करता हो और दुआ मांगता हो, अल्लाह से रो के दुआ मांगता हो कि अल्लाह उसे हर मुसीबत से बचाए, हर तकलीफ़ से बचाए, तो वो दुआ के ज़रिए वो मुसीबत और तकलीफ़ टल जाती है। यानी जब आसमान दुनिया से वो जो मुसीबत उसके ऊपर आनी होती है, वो जब नीचे नाजिल होती है तो दुआ उसके ज़रिए उससे टकराती है। जिसके इन दोनों का जब टकराव होता है तो जो मुसीबत नाजिल होनी होती है उसका टाइम ख़त्म हो जाता है, जिसके ज़रिए उस दुआ के बदौलत इंसान की तकदीर बदल जाती है और जो बुरा होने वाला होता है वो अल्लाह के ज़िक्र की वजह से वो बदल जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इंसान की तकदीर दुआ के ज़रिए बदली जा सकती है। इंसान की जो किस्मत है वो बदल सकती है सिर्फ़ और सिर्फ दुआ के ज़रिए और ज़िक्र के ज़रिए, अल्लाह को याद करने के ज़रिए वो मुसीबत आपसे टल जाती है। और वो जो हमारे बहन भाई बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी तकदीर को कोसते रहते हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, माएँ ऐसी हैं जो मुसीबतों में मुब्तला हैं, तकलीफ़ात में मुब्तला हैं, जिनके घरों में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, उनके शोहर अच्छे नहीं होते। वो ये गिले शिकवे करती हैं कि हमारे शोहर हमें मारते हैं, हमें अखराजात हमारे पूरे नहीं करते, हमारी औलाद नाफरमान है, अपनी तकदीर को कोसते हैं। तो तकदीर को कोसने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी किस्मत और अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो अल्लाह का ज़िक्र करें, दुआ करें, अल्लाह से रो के दुआ करें, तो आप यकीन माने कि आपकी किस्मत, आपकी तकदीर बदल जाएगी। और ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जो अपने घरों में बहुत सारी मुश्किलात में मुब्तला हैं, बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो गिले शिकवे करती हैं कि काश हमारे मुकद्दर बुरे हैं, हमारे नसीब बुरे हैं। और ऐसी बहनों से इल्तजा है कि वो अपने नसीब को कोसने की बजाय अपनी अपनी तकदीर और अपनी किस्मत को रोने की बजाय अल्लाह का ज़िक्र करें। आप यकीन माने कि आप अपने रब को याद करके देखें तो वो आपसे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ ले आएगा। लेकिन यह है कि जब हम अपने रब को याद करते हैं तो वो हमें भी याद करता है। जब हम
अगर हम पर कोई मुसीबत आती है, हम किसी मुश्किल में मुब्तला होते हैं और उस पर हम अगर सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला को सब्र करने वाला इंसान बहुत पसंद है, और उस सब्र के ज़रिए ही अल्लाह ताला उस पर खुशहाली ले आता है। और जो इंसान अगर उस पर कोई मुश्किल तकलीफ़ आए और वो उस पर ये बात कहे कि फिर भी मेरे रब का शुक्र है, वो जिस हाल में रखे उसका शुक्र है, तो आप यकीन माने उस शुक्र गुजारी करने पे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तो उसको अजर देते हैं, और दूसरा उस शुक्र गुजारी के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तकदीर को बदल देते हैं, यानी उसकी दुआ के ज़रिए। तो ऐसे बहन भाइयों से इल्तिजा है, उन हजरात से इल्तिजा है जो मुश्किल और परेशानियों में घिरे हुए हैं, जिनकी औलाद नाफरमान है, जिनके घरों में झगड़े फसाद है, मुसीबतों में मुब्तला हैं, शोहर अच्छे नहीं हैं, या बाकिरदार नहीं है, या बीवियाँ अच्छी नहीं हैं, घर में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हैं, मुसीबतें हैं, दुख तकलीफ़ परेशानियाँ हैं। तो ऐसे हजरात से मेरी गुजारिश है कि वो इस शोबान के इस बाबरकत महीने में ये अमल करें। आप यकीन जाने कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बाबरकत महीने के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी किस्मत बदल देंगे, आपकी तकदीर बदल देंगे। तो आपने ख़ास तौर पर यह अमल करना है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। आपने रोज़ाना ये अमल करना है, किसी भी टाइम कोशिश करें कि जब आप नमाज अदा कर चुके हैं उसी टाइम आप बावुज़ू हालत में ये अमल करें, कि किसी भी नमाज के बाद, ज़ोहर के बाद आप कर सकते हैं, फजर के बाद आप कर सकते हैं, असर के बाद आप कर सकते हैं, मगरिब के बाद, इशा के बाद, जब आप चाहें यह अमल करें। लेकिन आपने करना ज़रूर है कि जब भी आप नमाज अदा करने के बाद फ़ारिग हो जाएं तो उसी जगह तन्हाई में बैठ के तवज्जो के साथ अल्लाह का जिक्र करें। यकीन माने कि इंसान तो अल्लाह का जिक्र चलते फिरते भी कर सकता है दिल के साथ। अगर वो दिल से एक दफ़ा भी कह देना अल्लाह अल्लाह, तो ये भी इंसान एक किस्म का अल्लाह को याद कर रहा है, और इसका भी अल्लाह अजर देता है कि मेरा मेरा बंदा हर वक्त मुझे दिल में भी याद करता है, तन्हाई में भी याद करता है, हजूम में भी याद करता है। तो जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह अपने बंदे पर खुद मेहरबान होता है, वो उसकी किस्मत बदल देता है। तो क्या है कि आपने एक शोबान के इस बाबरकत महीने में, जिसमें तकदीर लिखी जाती है, जिसमें रिस्क लिखा जाता है, जिसमें मौत और ज़िंदगी लिखी जाती है कि किसने दुनिया में आना है और किसने दुनिया से जाना है, तो मेरे बहन भाइयों आपने क्या करना है कि अपनी तकदीर को अच्छा कराना है, यानी आपने अपनी तकदीर को अच्छा लिखवाना है अपने रब से। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी किस्मत बदल जाए, आपकी तकदीर बदल जाए, तो आपने हर नमाज के बाद, यानी किसी भी नमाज के बाद आपने एक तस्बीह अस्तगफार की करनी है। सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह नहीं कहना, बल्कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि पूरा पढ़ना है। यानी मैं अपने गुनाह का एतराफ़ करता हूँ और अपने रब की तरफ रुजू करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। एक तस्बीह इसकी, और एक तस्बीह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, क्या ही हस्बुनल्लाहु काफ़ी है मुझे अल्लाह ताला, और क्या ही अच्छा कारसाज है, यानी मुझे मेरा रब ही काफ़ी है, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। जब हम तर्जुमे पर तवज्जो देते हैं ना, तो हमारा दिल गहराई में चला जाता है, हम गहराई में डूब जाते हैं कि मुझे मेरा रब ही काफ़ी है, मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। और जिसको उसका रब काफ़ी हो गया तो गोया कि उसकी तो ज़िंदगी ही बदल गई, उसकी किस्मत ही बदल गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि वो अपनी ज़िंदगी में हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की किया करते थे। हालांकि वो तो गुनाहों से पाक थे, एक पैगंबर थे, नबी थे, लेकिन फिर भी वो इस्तग़फ़ार किया करते थे। तो हम तो सारा दिन गुनाह करते हैं, तो हम पर तो लाजिम है कि हम हर नमाज के बाद एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करें। तो क्या है कि मेरे बहन भाइयों आपने हर नमाज के बाद, अगर हर नमाज के बाद नहीं तो किसी भी औकात में आपने, किसी भी फ़र्ज नमाज के बाद में आपने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की बावुज़ू हालत में, तवज्जो के साथ, तन्हाई में, और एक तस्बीह आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और एक तस्बीह आपने कलमा तय्यबा की करनी है इस शौबान के महीने में, और उसके बाद आपने दुआ करनी है। आप यकीन माने इस
इस वज़ाइफ के बाद, इस वजीफे के बाद आप जो भी दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। आपने दिल से दुआ करनी है, या अल्लाह मैं परेशानी में मुब्तला हूँ, या अल्लाह मेरी तकदीर बदल दे, मेरी किस्मत बदल दे, ये जो मैं किस्मत को रोना रो रहा हूँ, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी को खुशहाल कर दे, मेरे अंदर सुकून पैदा कर दे। और आप यकीन माने कि आप जब अल्लाह को याद करेंगे, आप तमाम गुनाहों से पाक इस तरह हो जाएंगे कि एक तो आप अल्लाह को याद करेंगे तो आप ना गीबत करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, ना चुगली करेंगे, इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप ये काम करें। यानी जिक्रुल्लाह करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि हम अगर जिक्र करेंगे तो हम बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे, हमारा दिल इतना पुरसकून हो जाएगा कि हमें गुनाह करने को दिल ही नहीं करेगा। जो हम गुनाह की तरफ सोचेंगे वो हम कहेंगे कि गुनाह करने के बजाय हम अपने रब को याद कर लें, वो हमारे पे रहम करेगा, गुनाहों में क्या रखा है। तो मेरे बहन भाइयों, इस शौबान के इस महीने में आपने हर फ़र्ज नमाज के बाद या किसी भी औकात में एक तस्बीह इस्तग़फ़ार, एक तस्बीह आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और एक तस्बीह आपने कलमा तैयबा की करनी है, आपने दुआ करनी है। जो आपके दिल में आए, जो आपकी हाजात हैं, जो परेशानियां हैं, जो किस्मत का रोना रो रहे हैं, वो हमारी बहनें दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तकदीर बदल देंगे। तो आज का ये छोटा सा वजीफ़ा था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह आपको और मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।